धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जातियों पर प्रकट किया, अपने प्रेम को प्रकट किया, उस अनुग्रह को प्रकट किया जिसके द्वारा सबको उद्धार प्राप्त हो सकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और जो कोई उस अनुग्रह को और उस प्रेम को पहचान लेता है और समर्पण कर लेता है, उसके जीवन में आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसके भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाने का कार्य शुरू करते हैं, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति जो नई सृष्टि बने उसका जीवन आपकी महिमा का कारण बने इस पृथ्वी पर और वो अनंत जीवन का वारिस बने। हाँ प्रभु, जीवन ही जीवन है, जीवन का अंत ही नहीं है उस जिंदगी में जो इस आपकी अनुग्रह की योजना में आ जाता है। इसलिए प्रभु आदर और महिमा आपको देते हैं, आपके वचनों का के लिए धन्यवाद करते हैं और वचनों के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि ये वचन ही है जिनके द्वारा आप हमारा आपसे संपर्क होता है और हमारा आपके साथ संबंध स्थापित होता है। आप अपने वचनों के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं ताकि आपकी बातों को हम केवल सुने नहीं, उन बातों को एक्सेप्ट करें और उन बातों को अपने जीवन में लागू करें, ताकि हमारा जीवन इस धरती पर आपकी महिमा का कारण बने और इसके बाद प्रभु हम आपके राज्य में प्रवेश करें और अनंत जीवन प्राप्त करें, ताकि आपका नाम महिमा में। तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। और हमसे वो नहीं चाहता कि हम उसकी महिमा करें, हम कहां से करेंगे? परमेश्वर हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों से अपनी महिमा प्रकट करता है वो जब वो कार्य करता है। इसलिए आज हम लोग उसी बात को अध्ययन में लेकर आगे बढ़ेंगे। ये जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, इसे दो नजरियों से आज देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय खोल लीजिए और इसमें जो आप पहला भाग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का पहले पद से, हाँ पहले पद से, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। हाँ नहीं, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना। देखिए 3 की फिगर आ रही है, रिजल्ट हमेशा 3 होता है। आपने स्कूलों में भी देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, खेलों में भी देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रिजल्ट होते हैं। कोई भी काम ढेर सारे लोग जब सामूहिक तौर पे करेंगे तो उसके 3 परिणाम होंगे और 3 ही होने भी चाहिए। सब लोग फर्स्ट नहीं हो सकते, सब लोग सेकंड नहीं हो सकते, सब लोग थर्ड भी नहीं हो सकते। तो 3 परिणाम होते हैं और इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें।
लेकिन इसका जो गूढ़ संदेश है वो हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसकी व्याख्या जो यीशु मसीह ने खुद की थी उसको भी पढ़ लीजिए 18 पद से। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत की का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनता है समझता नहीं। हाँ, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन लेता है। वो बताया नहीं कि मार्ग के किनारे के वे हैं कि उन्होंने वहां पे मार्ग के किनारे बीज आपने छींटा, वो गया और पक्षियों ने आके चुग लिया। इसका मतलब क्या है? ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के का वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। उसका क्या होता है? उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट, शैतान को बोला जा रहा, वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वो है, और जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है। इसका मतलब कि जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो कभी ना कभी आपको वचन के कारण कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और जब वो सामना करने की बात आती है ना, तब लोग वहां पे अंगीकार अपना छोड़ देते हैं और किनारा कर लेते। रीजन सब बताए गए यहाँ पे। और वो उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है, ये जो वचन को सुनता तो है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई। तो एक ही प्रकार के लोग हैं, और उस एक प्रकार की यानी अच्छी भूमि वाले, वचन को सुनकर समझने वाले, इनमें 3 कैटेगरी जो फलवंत होती है, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। बाकी ऊपर की जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अब इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत मेहनत से आपके लिए ये हिस्ट्री और ये वो जो पुराने लोगों के, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा जो सच्चाई वो सिखाते थे, वहां से ये चीजें आपके लिए निकाली जाती हैं। मिट्टी का अनुवाद हृदय किया जा सकता है, यानी हृदय जो है वो भूमि है जहां पर परमेश्वर के वचन रूपी बीज को बोया जाता है। ठीक, यीशु परमेश्वर के वचन बीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट, वो है भूमि और बीज। भूमि का मतलब हृदय और बीज का मतलब वचन। ठीक, ये संदर्भ हमेशा दिमाग में रखिए कि यीशु मसीह इन 2 बातों पे हमें केंद्रित करा रहे हैं। जिसे बोया या फैलाया जाता, बीज जो है वचन, ये वचन मनुष्य के हृदय में बोया, और ढेर सारे लोगों के हृदय में बोने का मतलब वचन को फैलाना, ये बोया फैलाया जाता है। और मिट्टी हृदय वे हैं जिन पर परमेश्वर के वचन दिया जाता है। और इसके लिए अब आपके देखिए दृष्टांत में बोने वाला यीशु मसीह है। ये बीज का यानी वचन रूपी बीज का बोने वाला कौन है? लोग सोचते हैं पास्टर ना, यीशु मसीह है। और बीज परमेश्वर का वचन है, और वो क्षेत्र जहां पर ये बीज बोया जाता है वो क्या है मालूम आपको? चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है। मेरे साथ निकाल लीजिए, इसी 13 अध्याय में मैं आपको भी दिखाता हूं कि ये बीज कहां बोए जा रहे हैं और ये स्थान कहां है। और ये स्थान आपको मिलेगा 13 अध्याय का
13 अध्याय का 37 पद से पढ़िए। उसने उनको उत्तर दिया, कौन है? अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये कहां बो रहा है? वो कलीसिया में नहीं है, संसार में। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। और जंगली बीज बोने वाला कौन? तो इसका मतलब कि यीशु मसीह भी संसार में परमेश्वर के वचन रूपी बीज को, जो सत्य है, सत्य को बोने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ शैतान है जो उस सत्य को विकृत करके बोकर उस जनरेशन को खराब करने का काम कर रहा है। यीशु मसीह की कलीसिया को गलत कर, यानी उसको विकृत करने का, उसको पॉल्यूट करके उसको खराब, यानी ऐसी पिक्चर बना दो कि बाइबल में परमेश्वर ने इस सेवकाई के द्वारा जो प्रगटीकरण के लिए उसने योजना रखी है, ऐसा बिगाड़ दो कलीसिया और लोगों को और उनके विश्वास को कि दुनिया में लोग देखें और इस चीज को देखकर इतनी निंदा करें कि अगर यीशु मसीह के लोग ये हो सकते हैं तो हम नहीं हो सकते, कभी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा कर दो। तो शत्रु भी काम कर रहा है। कलीसिया यीशु मसीह की है और यीशु मसीह खुद काम कर रहा है। पहला पॉइंट जो गंभीर है। और यीशु मसीह सत्य बोने का काम कर रहा है ठीक उसी समय, पैरेलल, एट द सेम टाइम संसार में। तो कौन ज्यादा है? शत्रु ज्यादा है बोने वाले। उसका कारण मालूम क्या है? लोगों को उनकी बातें पसंद है। हाँ, वो लाइक माइंडेड हो जाते, तो वहां भीड़ लग जाएगी। हाँ, और जहां सत्य होगा वो केवल सच्चे लोग होंगे जो सत्य परख लेते हैं और जिनको अनुभव से मालूम है कि ये जगह सही है। केवल वो लोग, वहां थोड़े लोग। और ये कटनी और छटनी साथ साथ हो रही है। वो ढेर लगा रहा है। अब हम आइए देखें कि हमारे प्रभु ने किस तरह की मिट्टी पर बीज गिराए, इस बारे में क्या कहा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि 4 प्रकार की उसने भूमि दिखाई। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें खा लिया। और उसके बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों को इसका अर्थ समझाते हैं। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया। पक्षी दुष्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और देखिए, जंगली दाने में दुष्ट बताया ना, वो दुष्ट अपना बीज बोने लगता है। तो ये पक्षी जो है ये दुष्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैतान सड़क के किनारे बोए गए बीज को ले जाता है। ये ऐसी बात है जिसके कारण कलीसिया के हर अंग को अपने दिल की जांच करनी चाहिए। इसे दूसरे व्यक्ति पर लागू ना करें। जब आप, हमने कल भी ये बात बोली थी और लगातार बोल रहे हैं, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और जब आप वचन को सुन रहे हैं, हार्ड है, तो दूसरों की तरफ मत देखिए, ये व्यक्ति इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर, दूसरों को मत करें। जब आप दूसरों को जांच रहे होते हैं ना, तो आप परमेश्वर की ओर से दंडित किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, ये पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा आपके हृदय की पिक्चर दिखा रहा है और आप दूसरों को देख रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए कि ये पर्सनली आपके दिल में जा रहा है, आपके दिल की हालत दिखा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है। तो वहां पर आपको केंद्रित होना है। इसे दूसरे व्यक्ति पर लागू ना करें, इसे अपने आप पर लागू करें। किसी ने अब देखिए, जब आप अपने ऊपर लागू करेंगे तो आपको झटका लगेगा। हाँ, सड़क के किनारे की मिट्टी जाहिर तौर पर कलीसिया के उन सदस्यों को दर्शाती है जो मसीही होने का दावा करते हैं। उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, लेकिन यह विश्वास की सुनवाई नहीं थी। वचन विश्वास के साथ मिश्रित नहीं था, या अगर था तो यह एक औपचारिक बौद्धिक विश्वास था।
जो बस सिर हिलाता था। देखिए हम आपको इस चीज को समझाते हैं। बौद्धिक विश्वास, हमने आपको बहुत पहले इस चीज को बताया था जब हम नॉलेज के ऊपर बता रहे थे। हमने बोला था हेड नॉलेज और हार्ट नॉलेज, दो प्रकार का ज्ञान बताया था, दो प्रकार की समझ बताई थी, दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक दिमागी और एक हृदय से। जो काम आप दिल से करते हैं, पूरे दिल से, वो दिल का काम, और जब आप कोई चीज पर विश्वास करते पूरे दिल से करते, वो बिल्कुल अलग होता है जब आप दिमाग से विश्वास करते। आजकल के अन्य जाति के सब लोग दिमाग लगाते हैं कि यहां पे अगर हम इनके सामने यीशु मसीह को इस कलीसिया में अंगीकार कर लेंगे तो हमें यहां से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ये दिमाग का विश्वास है। नौकरी मिल जाएगी, हेल्प मिलती रहेगी, ये तो आप यीशु मसीह के पास नहीं आए। ऐसे लोग संस्थाएं ढूंढते हैं, ऐसे लोग, ये पहचान है, और ऐसे लोग ऐसी संस्थाएं ढूंढते हैं जहां पर उनको कुछ मिले। और इसीलिए ये बदनामी है। लोग सोचते हैं जब आप कहेंगे कि हम यीशु मसीह को मानते तो कहेंगे आपको कितना मिला। क्यों? क्योंकि ये लोग करते हैं, ये सच्चाई भी है। लोग विश्वास नहीं करते, दिमाग से कैलकुलेट करते हैं कि यहां जाएंगे तो इतना मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी। इसको कहते हैं दिमागी कैलकुलेशन। ये विश्वास नहीं है। विश्वास हमेशा मालूम, परमेश्वर के पास आने के लिए दिल सच्चा, और अगर आपका दिल सच्चा नहीं है आपको मिलेगा कुछ नहीं। आप धोखा खुद खा जाओगे, परमेश्वर को कोई धोखा दे नहीं सकता। आप धोखा खुद खा जाओगे और लास्ट में कहोगे कुछ नहीं। लोग यहां पे इस चीज को एकदम साफ समझ में आ रहा है कि वो, और मालूम है ऐसे लोग जो होते हैं जिनमें दिल में विश्वास नहीं होता है, दिमागी विश्वास होता है, ये वचन के समय सर हिलाते, यस यस बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, यस, ये अप्रिशिएट करते हैं। और जो लोग बहुत, देखिए जो तुरंत ग्रहण कर रहा है वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कितने तरीके यीशु मसीह कितनी गहराई से दिखा रहा है कि कैसे कैसे लोग आएंगे कलीसियाओं में। ये बौद्धिक विश्वास, या जो बस सिर हिलाता था। दूसरे शब्दों में इस तरह के लोगों के लिए मसीहत एक साइड लाइन है। कलीसिया से संबंधित होना एक क्लब से संबंधित होने जैसा है। बिल्कुल सही। बहुत से लोग संसारिक हैं, वो कलीसिया ज्वाइन कर लेते हैं एक क्लब की तरह। यार ये हमारा क्लब है, हम एंजॉय करने के लिए, यहां पर सबके साथ घुलने मिलने के लिए, इधर भी वो करें और बाहर भी हम अपने सारे एंजॉयमेंट करते रहे। ये इस तरीके के लोग होंगे, ये पहले से सब चीजें बताई गई हैं। और ये लोग जो है ना, ये लोग एक तरीके के बिल्कुल ठंडे लोग, जैसे प्रकाशित वाक्य में लौदीकिया के लिए या ना तो ठंडा है ना गर्म है, ये ठंडे वाले, ये ठंडे वाले। न केवल हम उन्हें अपनी कलीसियाओं में पाते हैं, बल्कि उनमें से कुछ कलीसियाओं से दूर हो गए और पंथों और वादों में फंस गए। ऐसे लोग जो होते हैं वो कलीसिया में स्थिर नहीं रहते, कुछ समय बाद निकलकर दूसरी जगह चले जाएंगे जहां उनको लगेगा कि अच्छा यहां पे फायदा है, निकल लो। दूसरे समूह का प्रतिनिधित्व चट्टानी मिट्टी द्वारा किया जाता है, परंतु जो पथरीली भूमि में बोया गया ये वे है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेता है, तो भी अपने में जड़ न रखने वाला वो थोड़े ही दिन का है, क्योंकि जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खा जाता है। ये चट्टानी भूमि वाले लोग पहले समूह के विपरीत हैं। ये शैतान जिसने किनारे पर बैठे श्रोताओं से वचन छीन लिया, लेकिन इस समूह के साथ दोषी शरीर है। देखिए पहले वाले में कौन काम कर रहा है? शैतान। अब ये चट्टान वाले जो हैं, ऐसी भूमि जिनके हृदय में पथरीली भूमि है, अंदर पत्थर पड़े हैं, इसमें मालूम है मेन जो दोषी है या जो शत्रु है वो कौन है? यहां पे मेन शत्रु है उस व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का शरीर। अब देखिए सच्चे मसीही विश्वास के 3 दुश्मन हमने आपको पहले भी बताया था। उसमें क्या था? शैतान और शरीर और संसार, ये 3 शत्रु हमने बताए थे।
और यहां पर आपको ये 3 शत्रु मिलेंगे। ये पथरीली भूमि में जो है, यहां पर शत्रु कौन है? शरीर। ये गहरे ठंड में रहने के बजाय वे भट्टी में है, गर्म, भावुक, आंसू बहाते हुए, बहुत भावुक। इनको आपने शायद ऐसे लोग नहीं देखे, हमने देखे। रो रो के प्रार्थना करने वाले, बड़े गंभीर, एकदम गर्मजोशी वाले, जैसे अभी स्टेज फाड़ देंगे, ऐसा प्रचार करने वाले, बहुत, और एकदम पसीने में लथपथ हो जाएंगे, बोलते बोलते चेहरा लाल हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत जोश में है। हमने ऐसे ऐसे प्रचारकों को देखा है, लेकिन ये मालूम पथरीली भूमि वाले हैं। अगर पवित्र आत्मा हम लोगों को ना बताए, ना दिखाए और ना सिखाए, तो हम लोग इन्हीं से धोखा खाएंगे। और इनके अंदर उत्साह बहुत बड़ा होता है, एंथुसियाज्म। वे सेवा के दौरान लॉन्चिंग पैड पर रॉकेट की तरह हंगामा करते हैं, स्टेज फाड़ देंगे, ऐसा प्रचार करेंगे, ऐसा वो करेंगे। उनका जब सिर्फ लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है, और ऐसे लोग जहां पर मास होता है, यानी बहुत बड़ी महासभा होती है, वहां स्टेजों पे ये ज्यादा दिखेंगे। बाकी इनके, आप इनसे पर्सनली मिलेंगे तो आप कहेंगे ये वो व्यक्ति नहीं जो स्टेज पर, ये परफॉर्मर्स हैं, ये परफॉर्म करते हैं। और ये सेवा के दौरान लॉन्चिंग पैड पर रॉकेट की तरह हंगामा करते हैं, लेकिन वे कभी कक्षा में नहीं पहुंच पाते, यानी बाइबल स्टडी में कभी नहीं है। ये बस केवल वहां जाकर परफॉर्म करना इनका काम है, इनका ये होते ही इसलिए। और इस तरीके के लोग जो बड़ी बड़ी महासभाओं में, स्टेजों पर तो दिखेंगे, लेकिन ये लोगों के बीच में छोटे छोटे ग्रुप्स में जहां बाइबल स्टडीज होती, वहां पर कहीं नहीं है। जो वहां परफॉर्मेंस नहीं है ना, वहां पर तो वचन की बात होगी, हाँ, दिल छेदने वाली बात होगी, तो वहां पर ये नहीं होते। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह शॉर्ट में पीडीएफ दे गया था। ये दृष्टांत सब पीडीएफ हैं, इनको खोलना पड़ता है, और जब ये खुलता है ना, तब इसकी सारी सच्चाई आपको सब प्रकट होती है कि अच्छा ये है। और इस तरीके की ये आपको मालूम है, एक एग्जाम्पल, ये जिस व्यक्ति ने इन बातों को लिखा, उसने एक एग्जाम्पल बताया। वो कहने लगा, मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था और किसी ने एक कागज उसकी पटरी पर रख दिया, कागज का टुकड़ा। जब ट्रेन गुजरी, वो कागज उड़ के इधर उधर गया, और जब ट्रेन निकल गई तो वो कागज वापस आकर पटरी पर गिर गया। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, पत्ते उड़ते हैं फिर वापस उसी जगह, हाँ, हलचल हुई, उड़ गया, उसके बाद फिर। इसी प्रकार के उन्होंने बताया, इसी प्रकार के ये विश्वासी होते हैं कि ये पथरीली भूमि वाले, ये आनंद से ग्रहण करते हैं, लोगों के सामने बहुत ऐसा प्रोजेक्शन करते हैं जैसे इनसे बड़ा विश्वासी कोई होगा नहीं, लेकिन ये वास्तव में होते नहीं होते। यीशु मसीह अंदर का एक्सरे करके बता रहा है। और ये उछलना कूदना इनको बहुत आता है, उछल उछल के बोलना, गवाहियां देना और ये करना, प्रचार करना, लेकिन उनमें वो सच्चाई नहीं होती है, और वो दिल से नहीं होता है, ये सिर्फ दिमाग से होता है। ये बहुत से तथाकथित मसीहों की तरह ही हैं। जब कोई सनसनीखेज मीटिंग चल रही होती है तो ये वाकई बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन उनका मसीह के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। ये सिर्फ एक भावनात्मक उछाल है। वे चट्टानी जमीन वाले लोग हैं। और पौलुस ने जो इफिसियों 4 अध्याय के 14 पद में लिखा था, वो इफिसियों की कलीसिया में इन्हीं लोगों के विषय में वर्णन कर रहा था कि आगे को तुम बालक ना होना कि मनुष्यों की ठग विद्या, उन चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उनके उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाओ। ये इस तरीके के लोग उछालते हैं, इधर उधर घुमाते, ये करते हैं, और ये इनमें जड़ नहीं होती। पहले ही बता दिया, कल हम लोगों ने देखा था ना, इनमें जड़ नहीं होती। हाँ, जैसी कोई मुसीबत आएगी सेवकाई के दौरान, ये भाग जाएंगे, इनकार भी कर देंगे, नहीं हम तो मानते ही नहीं है। ये एक भावनात्मक उछाल होता है, और जितने लोग भावनात्मक होते हो ना, वो ऐसे प्रचारकों के पीछे चल देते हैं। मैंने अपनी सेवकाई में बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को खुद अनुभव के साथ देखा है।
जब कोई बोलने आता था बाहर से तो हमारे आगे कितने लोग उनके पीछे चल जाते। प्रभु ने हमें दिखाया, वास्तव में दिखाया। ये वास्तविक जीवन है, चल के अनुभव करके देखा हमने, और हमने देखा कितने लोग निकल के चले गए और वो अपने लाभ का साधन बना के निकल लिए। और ये तीसरा समूह जो है वो कांटों भरी भूमि के समान है, जो झाड़ियों में बोया गया। ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, परंतु इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। इन लोगों के साथ दुनिया परमेश्वर के वचन को दबा देती। यहां पर वर्ल्ड आ गया, यानी संसार। अब यहां संसार काम कर रहा है। इन लोगों के दिल में ये सांसारिक लोग, ये सांसारिक विश्वासी कह लीजिए, ये अपने आप को दिखाएंगे कि हम मसीह में ना। विश्वास मत करना, ये संसार की बातें करेंगे, संसार की बोली बोलेंगे, संसारिक भावनाएं, संसारिक इच्छाएं। शैतान ने सड़क के किनारे के लोगों को पकड़ लिया और शरीर ने पथरीली जमीन वाले लोगों को की देखभाल की। लेकिन दुनिया इस वर्ग के श्रोताओं के लिए वचन को दबा देती है। दुनिया की चिंताएं अंदर घुस जाती हैं। कभी कभी ये गरीबी होती है और कभी कभी ये धन का धोखा होता है। ये काफी दिलचस्प है कि सामाजिक स्पेक्ट्रम के प्रत्येक छोर पर लोग अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक समृद्धि, वे लोग हैं जो मसीह तक पहुंचने में सबसे कठिन है। यानी जो बहुत ज्यादा अमीर है वो मसीह तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा गरीब है वो भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो लालची होंगे ना, जहां मिलेगा उधर भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों में मन नहीं लगाना। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिखाकर सिखा दिया कि किस तरीके के लोगों में, नॉर्मल लोगों में रहो, बहुत ज्यादा नीचे वालों में मत जाओ, बहुत ज्यादा ऊपर वालों में मत जाओ, बीच में रहो। हम लोग मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास बहुत अच्छे, ठीक। प्रभु ने ये कहा है कि गरीबों की देखभाल करो, लेकिन आजकल के युग में गरीब लोग, अगर आपने एक बार मदद कर दी तो फिर वो सिरा बना लेंगे। तो ये चीज गलत। मदद बुरी चीज नहीं है, लेकिन मदद पे टिक जाना, किसी को मदद पे टिका लेना, ये एक तरीके से उसको भिक्षु बनाना, भिखारी बनाना, ये नहीं करना चाहिए। उसको सिखाएं और सिखाने के लिए उसकी मदद करें, वो बात अलग है। और ये देखिए, ये शैतान, ये शरीर ने पथरीली जमीन वाले लोगों की देखभाल की, लेकिन दुनिया इस वर्ग के श्रोताओं के लिए वचन को दबा देती है। दुनिया की चिंताएं अंदर घुस जाती हैं। अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक समृद्धि, ये वे लोग हैं जो मसीह तक पहुंचने में सबसे कठिन है। बहुत से लोगों ने दुनिया की चिंताओं को परमेश्वर के वचन को दबा दिया, पर दुनिया की चिंताओं के कारण परमेश्वर के वचन को दबा दिया। ये 3 प्रकार की मिट्टी 3 प्रकार के विश्वासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वे बिल्कुल भी विश्वासी नहीं है। उन्होंने वचन सुना है और इसे प्राप्त करने का केवल दावा किया है। अब आप चौंक गए होंगे, हैं? हाँ, ये 3 प्रकार के जो ऊपर वाले हो ना, ये आपको देखने में विश्वासी लगेंगे, आपको गांव में भी बहुत मिलेंगे, हम भी प्रभु में जाते हैं, हम भी विश्वासी हैं, ऐसे बोलेंगे। आपको शहरों में भी गली गली में मिल जाएंगे। लेकिन धोखा मत खाना, ये विश्वासी नहीं है, ये विश्वासी नहीं है। अब इसमें क्या होता है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में जो जेन्युइन लोग होते हैं, सच्चे, उनको भी बातें सुननी पड़ती हैं, उनको भी लोगों के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इस टाइप के लोगों से, ये सच्चाई है। ये विश्वासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने वचन सुना और इसे प्राप्त करने का केवल दावा किया है। हम सभी के लिए यह देखना अच्छा है कि हम वास्तव में विश्वास में हैं या नहीं। अब मेरे साथ एक पत्र निकालिए, जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री निकालिए। इफिसियों की पत्री। दूसरों की बोली पर विश्वास बिल्कुल ना करें। जब कोई कहे कि हम विश्वासी हैं, बिल्कुल विश्वास मत करें, जब तक आपको फल ना दिखे। यीशु मसीह ने क्या कहा था, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। तो जब तक आपको फल देखना नहीं आएगा ना, तब तक आप धोखा खाएंगे और इनके चक्कर में हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि आप कभी भी ओवर स्मार्ट मत बनिएगा कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। मसीहत में हमेशा आप धोखे के लायक हैं। तो इसलिए कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, संसार में भी नहीं होइएगा। लेकिन यहाँ इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। और ये परखों की प्रभु को क्या भाता है। और एक जगह लिखा है, आप अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। ये भी पौलुस ने लिखा और ये भी पौलुस ने लिखा।
ठीक, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तुमको क्या भाता है ये तुम प्रभु को बताने में लगे हुए हो। और जो सच्चा विश्वासी होता है वो इस बात की परख में रहता है कि प्रभु को क्या भाता है। और ये इस प्रकार वाले जो है ना, इनको इन्हें क्या चाहिए, ये इस चक्कर में हम प्रार्थना, वहां गए थे प्रार्थना की तो ये काम हो गया, अरे इसका मतलब ये सच्चा नहीं है, ये तो लालच में भाग रहा है इधर उधर जहां कुछ काम बन जाए। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, बड़ी संख्या में हैं। और धोखा देने वाली, अपने आप को धोखा दे रहे, एक्चुअली परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं और हमारा प्रभु हमारे लिए इसका अर्थ बताता है। पर जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन सुनकर समझता है। ये सच्चे लोग हैं जो वचन सुनकर समझता है। उनमें से कुछ बहुत अधिक फल नहीं लाते, केवल 30 गुना, लेकिन कुछ 100 गुना लाते हैं। वचन की समझ होनी चाहिए। आपको याद होगा कि इथियोपियाई खोजे ने वचन में पढ़ा था लेकिन वो इसे समझ नहीं पाया, हालांकि वो इसे समझना चाहता था। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस को वहां एक सहयात्री के रूप में रखा। उसने इथियोपियाई के साथ सवारी की और उसे स्वर्ग का टिकट दिया। उसने उसे वचन समझाया कि जिससे भेड़ के रूप में वध के लिए ले जाया गया था वो प्रभु यीशु मसीह था, कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ और हमारे अधर्म के लिए कुचला गया। इथियोपियाई ने विश्वास किया और प्रभु को स्वीकार किया। फिलिप्पुस परमेश्वर के वचन का बीज बो रहा था। ये जो हमने भी आपको पढ़ा, ये उसमें है, प्रेरितों के काम के 8 अध्याय में है, आप पढ़ के देखिएगा। फिलिप्पुस परमेश्वर के वचन का बीज बो रहा था। ये स्वर्ग के राज्य की स्थिति है, क्योंकि ये प्रकट करता है कि बोने वाला प्रभु यीशु मसीह दुनिया में परमेश्वर के वचन का बीज बो रहा है और पवित्र आत्मा इसे उन लोगों के दिलों पर लागू करता है जो विश्वास करना चाहते हैं। तो पवित्र आत्मा का काम सेकंड पॉइंट पे आता है। पहला काम प्रभु यीशु मसीह का है। अब इसमें प्रभु यीशु मसीह खुद काम कर रहा है। तो ये काम अगर वो खुद कर रहा है तो फेल क्यों हो रहा है? काम नहीं फेल हो रहा, वचन नहीं फेल हो रहा, मिट्टी सही नहीं, लोगों का दिल नहीं ठीक है। और जब तक सही मिट्टी नहीं होगी तो वचन रूपी बीज फलवंत होगा कहां? तो वो परमेश्वर, देखिए इसी तरीके से ये सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा था और उनको ये दिखाना मांग रहा था कि परम पिता परमेश्वर कैसे दुनिया का न्याय कर रहा है, अपने लोगों को कैसे छांट छांट के अलग कर रहा है। और ये आखिरी जनरेशन तक चलेगा, जब तक यीशु मसीह आएगा नहीं, उसकी लास्ट जनरेशन तक। और वो हो सकता है कि लास्ट जनरेशन हम ही लोग हों इसके बाद, क्योंकि परमेश्वर की योजना को किसने जाना? इसी दृष्टांत का हम लोग एक और वो देखेंगे। अब देखिए, जो हमने आपको कल दूसरा बताया था, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 6 से 9 पद हम लोगों ने कल पढ़ा था ना। ये लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से 9 पद पढ़िए। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से यानी माली से कहा, देख 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल। कि ये भूमि को भी क्यों रोके? हाँ, उसने उसको उत्तर दिया, वो माली ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। उसने उसके लिए 1 साल का टाइम मांग लिया। अब देखिए, इसमें सुनिए, इजराइल परमेश्वर की दात की बारी थी। ये दृष्टांत इजराइल के ऊपर था। अंजीर का पेड़ इजराइल है, इजराइल को दर्शाएगा, इजराइल द नेशन, पूरा राष्ट्र, और उनका चिन्ह भी इजराइल के
डालियां हैं। और जब इजराइल फलने फूलने लगे, अंत की भविष्यवाणी बता रहे, जब तुम इजराइल को फलता फूलता देखना तब समझ जाना कि अंत आ गया, अंत का चिन्ह है। और इस समय इजराइल बहुत फलने फूलने जा रहा, फल फूल रहा है उसकी, वो बहुत तेजी से। आप लोग नहीं देख पा रहे, हम तो देख रहे हैं ना, हमको सब समझ में आ रहा है। इजराइल परमेश्वर की दाख की बारी, और यरूशलेम परमेश्वर द्वारा इजराइल के प्रबंधन के लिए लगाया गया अंजीर का पेड़ था। लेकिन यरूशलेम में याजकों, व्यवस्था के शिक्षकों और उनके पुर्नियों ने परमेश्वर की पहली वाचा के अंतिम जो भविष्यवक्ता थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यीशु और उनके सुसमाचार परमेश्वर की नई वाचा को भी अस्वीकार कर दिया। यीशु ने उनके पश्चाताप के लिए एक और वर्ष प्रतीक्षा की, फिर वो अपना न्याय घोषित करने के लिए यरूशलेम गया। रास्ते में उसने अंजीर के पेड़ को शाप दिया, ये है आपको मिलेगा। रास्ते में उसने अंजीर के पेड़ को शाप दिया जिसमें कोई फल नहीं था, केवल पत्तियां थी। इसने यरूशलेम को यीशु के न्याय का संकेत दिया। यीशु ने दो बेटों के दृष्टांत के माध्यम से अपने न्याय की घोषणा की। उसने उन्हें बताया कि यूहन्ना उनके पास धार्मिकता का मार्ग दिखाने के लिए आया था और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कर संग्रहकर्ताओं और वेश्याओं ने, यानी जो चुंगी लेने वाले थे और जो वेश्याएं थी, उन्होंने विश्वास किया। और ये देखने के बाद भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उन्होंने पहली वाचा के माध्यम से प्रदान की गई परमेश्वर की कृपा खो दी। सूखे अंजीर के पेड़ ने यीशु के न्याय का संकेत दिया। इजरायलियों को एकदम उनका न्याय कर दिया कि अब तुमको नहीं, अब अन्य जाति को। देखिए पेंतेकोस्त के दिन इजरायली लोग जितने आने थे आ गए, उसके बाद से अन्य जातियों में तुरंत परमेश्वर अपना न्याय बहुत तेजी से करता अपना काम। और परमेश्वर को सोचना नहीं, परमेश्वर तो सब चीजों की वो योजना बना के रखी हुई है। अब यहां पे हम लोग एक और देखेंगे, बीज बोने वाले के दृष्टांत का एक वर्जन हम लोग और देखेंगे जिसमें आपको यह समझ में आएगा। एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न, यीशु ने कहा कि यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते, कौन सा, बीज बोने वाले के दृष्टांत को नहीं समझते, तो तुम किसी भी दृष्टांत को कैसे समझ पाओगे। यानी सारे दृष्टांतों का अर्थ इसके द्वारा ही आपको आगे पता चलेगा। तो ये मास्टर है, समझ लीजिए मास्टर की है, ये मास्टर चाबी है, यहां से खुलेगा। मुख्य विषय यह है कि कोई व्यक्ति जो प्रचार किया जा रहा है उसे समझने के लिए खुद को कैसे लागू करता है। बीज को राज्य का वचन कहा जाता है, कहा गया है, और बीज परमेश्वर का वचन है। अलग अलग तरह की मिट्टी ये दर्शाती है कि हर व्यक्ति ने सुने हुए वचन के साथ कैसा व्यवहार किया। लूका के पुस्तक में किनारे की मिट्टी या मार्ग के किनारे की मिट्टी वो व्यक्ति है जिसने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया, और इसलिए वो उसके लिए खो गई, कोई फल नहीं। और उसके बाद परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि हमारे हृदय ग्रहणशील ना हो। मानव हृदय परमेश्वर के वचन के बीज के लिए ग्रहणशील भूमि की तरह है। यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में इस सादृश्य का उपयोग किया। जिस भूमि पर बीज गिरा वो सुनने वालों के हृदय की 4 श्रेणियों, परमेश्वर के वचन के प्रति 4 अलग अलग प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। कठोर हृदय, उथला हृदय, भीड़भाड़ वाला हृदय और फलदायी हृदय। सबसे पहले कठोर हृदय, वो बीज जो सड़क के किनारे गिरता है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन कभी वास्तव में विश्वास नहीं करते। सबसे अधिक संभावना है कि उनके पास वास्तव में पश्चाताप करने वाला हृदय नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दी। इसलिए उनके पास सुनने के लिए कान नहीं है और ना ही देखने के लिए आंखें हैं। अगले 2 वे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, परंतु उन्होंने परमेश्वर के लिए जीवन जीने को अपने जीवन की पहली प्राथमिकता नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा की बात सुनना बंद कर दिया।
अंततः पवित्र आत्मा ने उनसे बात करना बंद कर दिया और वे आत्मा के अच्छे फल उत्पन्न नहीं कर पाए। मसीही होना एक जीवन भर की यात्रा है और इसके लिए समर्पण और कष्ट की आवश्यकता होती है। ये सत्य है और हम बार बार आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने कष्टों में ही प्रभु के साथ चलेंगे, वो आपको कष्टों से पार भी करता जाएगा और करते 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 आप अनंत जीवन में प्रवेश पा जाएंगे। जीवन में कष्ट तो रहेगा फिजिकल लाइफ में, ये कष्ट आपको, आप चाहें कि आपको बहुत अधिक पैसा भी मिल जाएगा तब भी कष्ट रहेगा और बहुत भयानक कष्ट रहेगा, और बिल्कुल पैसा नहीं होगा तब भी कष्ट रहेगा, और मध्यम वर्ग में भी आप रहेंगे तब भी कष्ट रहेगा। कष्ट सबको था, सबको है और सबको रहेगा। फिलिप्पियों की पत्री के 2 अध्याय का 12 पद पढ़िए। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 पद। इसलिए हे मेरे प्रियो, जैसे तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, ये पौलुस कह रहा है फिलिप्पियों की कलीसिया के लोगों से, वैसे ही अभी मेरे साथ रहते हुए नहीं, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। तो इसका मतलब आपको अपने उद्धार के लिए क्या करना है? प्रभु में बने रहना है, वचन में बने रहना है, वचन को सुनना नहीं है, उसको समझना है और अपने जीवन में लागू करना है। इसमें आपको यही तो अपने उद्धार का काम है, आपको दिया जा रहा है, उसको आप लागू तो करो। लागू आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं करेगा। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। फिर यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाए तो तुम, यीशु मसीह ने सुसमाचार में भी बोला कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। आप ये बताइए, किस महापुरुष ने अपने अनुयायियों को यह कहा कि तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो दुनिया के लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तुमको अपने यानी बहिष्कृत कर देंगे, तुमको पसंद नहीं करेंगे। अब बताइए किसने बोला? और फिर भी भीड़ आती है उसके पास, और अनुयायी लोग अपने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते कि लोग आए, लेकिन यीशु मसीह ने सत्य बोला, उसके बावजूद लोग उसके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मसीही जीवन, संसार के लोग तो निंदा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के यहां हमको सब कुछ मिलता है, बिन मांगे मिलता है, और वो हमारे जीवन में ऐसी ढाल बन जाता है, हमें ऐसी ऐसी जगहों से निकाल ले जाता है जो संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे हम कितने शक्तिशाली हो जाएं। तो ये आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह की बातों की जो सच्चाई है, वो उसने सच बोला कि इस सच्चाई को जो सहन कर सकता वही मेरे पास आए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से निंदित होते हैं तो ये इसके लिए आप आशीषित होंगे। जब लोग आपकी निंदा करेंगे तब प्रभु आपको आशीष देगा। अब बताइए, लोग निंदाई के कारण तो भाग जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाए तो तुम धन्य हो। धन्य का मतलब यू आर ब्लेसेड, तुमको आशीषित हो तुम, क्योंकि महिमा का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। यदि तुम दुख उठाते हो तो हत्यारे या चोर या किसी और अपराधी या दखल अंदाज के रूप में नहीं, परंतु यदि मसीही होकर दुख उठाते हो तो लज्जित ना हो, परंतु परमेश्वर की स्तुति करो कि तुम उस नाम को धारण करते हो, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के घराने का न्याय किया जाए, यानी कलीसिया से
न्याय शुरू किया जाए। और यदि न्याय हम ही से यानी कलीसिया के ही लोगों से शुरू होगा तो उन लोगों का क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आप यहां से अनुमान लगा के देखिए, ये हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम समझे कि परमेश्वर, ये उद्धार हमको कितनी कीमती चीज है जो प्रभु के द्वारा हमको ऐसे ही दिया जा रहा है। अब देखिए, बीज बोने वाला जो है, इस दृष्टांत में इस दृष्टांत की व्याख्या के लिए कोई सुराग नहीं, क्योंकि प्रभु ने इसका अर्थ खुद ही बता दिया है और स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या कर दी है। मिट्टी या हृदय को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों और बीज या राज्य के वचन के विकास की बाधा डालने वाले प्रभावों पर ध्यान केंद्रित। यीशु मसीह में एक्चुअली ये जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, हमने आपको बताया था ना संदर्भ, इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है, जो आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए, वो आपका हृदय, मेरा हृदय और बीज परमेश्वर का वचन। ये वचन और ये हृदय, इसमें इन दोनों के बीच में जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों का वर्णन है जो परमेश्वर के वचन के विकास में बाधा डालने के वाले प्रभावों को उत्पन्न करती हैं, ताकि हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो कि ये चीज अगर ऐसा हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो रही है। उन दिनों में बीज बोने के कई तरीके इस्तेमाल किए जाते थे जब यीशु मसीह ये बातें उनको बोल रहा था। और एक आम तरीका यह था कि बीज बोने वाला अपने कंधे पर और कमर के चारों ओर बीज का एक थैला बांधकर, कई पिक्चरों में पुरानी दिखाया जाता है, ऐसे अंगोछे में बांध लेते थे और बीज भर लेते थे और ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे छींटते थे। ये बीज बोने का तरीका था। हाँ, और वो बिखेरते थे, वो चलते चलते हाथ से बीज बिखेरते थे। कौवे इसे पास, कौवे जो थे वो जहां पर वो पगडंडी होती ना गांव में खेतों के किनारे, जब उस पे पड़ जाता था तो वहां पे कौवे और चिड़िया आते थे और उसको चुग लेते थे, है ना, पक्षी आके चुग लेते थे। और इससे पहले कि बीज को जल्दी से जल्दी ढक दिया जाता, वो जैसी गिरता था तो वो पक्षी चुगते थे आके, वो पक्षियों का भोजन भी हो जाता था। हाँ, और पगडंडियों पे जो गिरता था। लेकिन जब हल चलाने वाला खेतों के बीच पगडंडियों को बिना जोते छोड़ देता था, या अगर कुछ बीज सड़क के किनारे कठोर जमीन पर गिरते थे तो पक्षी वहां गिरे बीजों को खा जाते थे। पत्थर वाली जगह, ये वे जगह नहीं थी जहां चट्टानें केवल मिट्टी में बिखरी हुई थी, लेकिन जैसा कि वचन में ये बात बताई गई है, बीज चट्टान द्रव्यमान या एक छिपी हुई चट्टान के किनारे पर गिरे जिस पर बहुत कम मिट्टी थी। इन बीजों से पौधे जल्द ही धूप में मुरझा जाते हैं। जिस मिट्टी पर कांटे थे वो स्पष्ट रूप से जोती गई थी, लेकिन उसमें से खरपतवार साफ नहीं किए गए थे, इसलिए वे उगाए और नए लगाए गए बीजों को दबा दिया। उत्पादक बीजों की बताई गई उपज 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना काफी हद तक तर्कसंगत है। बीज बोना और विभिन्न प्रकार की मिट्टी यीशु के वचन के सुनने वालों के लिए उनके लिए ये चीज एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि वो लोग इसी माहौल में रहते थे, खेती वाले थे सब। आजकल के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस माहौल से दूर है सब, और वचन को सुन रहे हैं शहरी लोग जो खरीद के खाते हैं। ना उन्हें खेती का मालूम है, ना उन्हें बीज बोने के बारे में कुछ मालूम है, ना बीज के बारे में कुछ मालूम है। और ये सब चीजें, ये दृष्टांत की पूर्ति की शुरुआत यीशु मसीह से हुई, जिसने मनुष्य का पुत्र की उपाधि अर्जित की। जैसा कि दूसरे दृष्टांत की व्याख्या में कहा गया, सही किस्म का बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र वो वही है जिसे महान किसान यहोवा परमेश्वर बीज बोने का काम सौंपता है। बीज एक संदेश है, बोने वाला वचन बोता है। ये वचन बोने का काम है। हाँ, ये संदेश मानवीय मूल का नहीं है, बल्कि स्वर्गीय मूल का है, और जिसे देने के लिए पृथ्वी पर मनुष्यों को प्रेरित किया गया था। बीज परमेश्वर का वचन है। यह विशेष रूप से मसीह के माध्यम से लागू किए गए परमेश्वर के राज्य का संदेश है। यह संदेश उनके अनुयायियों को परमेश्वर के प्रति अपनी पूर्ण वफादारी के द्वारा उनके साथ राज्य में एक स्थान प्राप्त करने का अवसर दिखाता है। यह यीशु की अभिव्यक्ति से संकेत मिलता है, जहां कोई राज्य का वचन सुनता है। एक्चुअली वो यीशु मसीह अपने राज्य में जो लोग आएंगे उसके साथ उस राज्य को शेयर करने के लिए वो उनसे मुखातिब होकर बोल रहा है।
और ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये हर विश्वासी की शुरुआत ही को दिखा रहा है कि तुम्हारी शुरुआत विश्वास में है या तुम्हारी शुरुआत दिमागी तौर पर तुम कुछ आकलन करके आए हो कि तुमको क्या फायदा पहुंच सकता है। आज के जमाने में लोग क्या करते हैं? फायदा के लिए आते हैं। तो देखिए, हमने आपको पहले बताया था परमेश्वर लालची को कुछ नहीं देता, और जो लोग छल कपट करने वाले, बहुत से लोग लालच में नहीं छल कपट में आते। बहुत से लोग, कोई आ रहा है तो ये देखने की ये जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, है, ताकि ना मैं टिकूंगा ना मैं उसे टिकने दूंगा, तो डिस्टर्बेंस होती है। ये सारी चीजें वचन के बीज बोलने वाले के दृष्टांत से आपको सब कुछ दिखाया उसने। ये शुरुआती राज्य का वचन है, ये बीज परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के राज्य की बातें करता है। इसका मतलब परमेश्वर हमको अपने राज्य के लिए, जो अनंत जीवन का राज्य है, उसमें हमको ले जाना मांगता है, और हमको बेटा और बेटी बनाकर ले जाना मांगता है। परमेश्वर हमको अनुयायी नहीं बनाना मांगता है, हमें भक्त नहीं बनाना मांगता है, हमें श्रद्धालु नहीं बनाना मांगता है, हमको पुत्र और पुत्री बनाना मांगता है। और जो लोग पुत्र और पुत्री बनने के लिए तो परमेश्वर के घर में जन्म लेंगे, तभी तो पुत्र और पुत्री बनेंगे, है ना। तो बॉर्न अगेन से ही शुरुआत होगी। और जो लोग समझ जाते हैं कि हम बॉर्न अगेन तो हम होने से रहे, क्योंकि हम ना पश्चाताप करेंगे ना समर्पण करेंगे, तो वो लोग धीरे से खुद ही कटने लगते हैं, वो दूरी बनाने लगते हैं, उनको समझ में आ जाता आकलन। और प्रभु ने कहा भी है, यदि कोई गढ़ बनाने चले तो पहले ये हिसाब लगा ले कि वो पूरा कर पाएगा कि नहीं। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं उससे पहले आपको ये रखना पड़ता है कि ये काम इतने में काम पूरा कर लेंगे कि नहीं। आप कोई काम करना शुरू करें और फिर उसको अधूरे में छोड़ दें खंडहर के रूप में, तो ये गलत है। तो आज मसीही जीवन देखिए, अधूरे सुधार की से विपत्ति भी दिखाई है कि जब वो शुरुआत तो कर देते, पूरा नहीं कर पाते, फिर उनका जीवन जो है वो दुष्टात्माओं का अड्डा बन जाता है। हम परमेश्वर के एक एक वचन का आदर करते हैं, हम परमेश्वर के एक एक वचन को गंभीरता से ग्रहण करते हैं। हम एक एक वचन को जब समझ जाते हैं तो परमेश्वर के वचन को समझने का जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है? पश्चाताप और समर्पण। जब आप परमेश्वर का वचन समझ जाते हैं तो एक ही काम करते हैं, आप पश्चाताप करते हैं और समर्पण करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को समझ गए तो आप पश्चाताप करें और समर्पण करें, ताकि वो आपके जीवन को, आपको अपना बेटा और बेटी बना ले और आपको क्लोज सर्किट में कर ले, यानी पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों की घेरे में आपको कर ले, ताकि आपका जीवन, अब प्रभु के आप बच्चे हैं तो आपका जीवन अब प्रभु उसकी रखवाली करेगा। क्योंकि आपके घर में जो कोई बच्चा होता है उसकी रखवाली घर के लोग करते हैं ना, माता पिता करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, और उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति भी माता पिता करते हैं। तो प्रभु की ओर से आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी अगर आपने सच्चा पश्चाताप किया और सच्चा समर्पण किया। तो आप परमेश्वर के बच्चे, बेटे बेटियां बने हैं, और आपने परमेश्वर के परिवार में जन्म ले लिया। अब परमेश्वर आपके जीवन में जो जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना शुरू करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित मान सामर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमारे हृदय में बोए जाते हैं, प्रभु आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं और जिन्हें अपना पुत्र और पुत्री बनाना मांगते हैं, उनके हृदय में आपका वचन आदर पाता है, उनके हृदय में आपके वचन के द्वारा जीवन का वृक्ष लगता है, और उनका जीवन आपके आत्मा के फलों का प्रकटीकरण करता है, जिससे आप ये दिखाते हैं कि ये आपका बेटा और बेटी है, और आपने इसका पालन पोषण किया है आत्मिक, और आपने इसको नई सृष्टि बनाया है, ताकि ऐसी जिंदगियां इस पृथ्वी पर आपकी महिमा का कारण बने, और इससे आपके राज्य का विस्तार हो और आपका नाम महिमा पाए। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।